आज हम लोग लेटर नंबर 70 22 सितंबर 1858 का है। 22 सितंबर 1858 का ये पढ़ते हैं और प्रयास करेंगे कि लेटर नंबर 71 भी पढ़ा जाए। इस प्रकार से मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम के जो लेटर इस पुस्तक में हैं वो फिनिश हो पाएंगे। और आगे देखते हैं फिर कितना समय दूसरे लेटर्स को एलोकेट किया जा सकता है। ये लेटर के बारे में कुछ कहते हैं कि ये लेटर करीब करीब 1.5 साल के लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बाद है। अंडरस्टैंडेबली तभी गदर का काम या गदर देयर सम अराजकता इन दिल्ली, सो द लेटर सिस्टम्स माइट हैव द पोस्टेज सिस्टम्स मस्ट हैव गॉट अफेक्टेड। और उस कारण हो सकता है लोगों ने चिट्ठियां ना भी लिखी हों, पर उनके क्रिएटिव वर्क्स जो थे वो कंटिन्यू करते थे और ये लेटर उस बात का इंगित करता है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे कि हम लोग ने कोरोना काल में जो लोग अपना घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो बात इसको जानते हैं। मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में थे जिस तबके से हम लोग हैं। तो जो क्रिएटिव पोर्शन है काम का वो रुका नहीं। ये उसी प्रकार की बात इसमें जाहिर होती हैं। We don't live in much different times. We live in different times, but the human spirit pretty much remains the same. ऐसा लगता है कि ये बात इस खत से हम लोग डेसिफर कर सकते हैं। चलिए लेटर को पढ़ते हैं। भाई साहब, आपका इनायतनामा पहुंचा। हाल मालूम हुआ। मियाँ का उज़्र कबूल व मसमू, हक ताला उनको जिंदा और तंदुरुस्त और खुश व खुर्रम रखे और दौलत व इकबाल अता करे। मियाँ एज एन मिस्टर का जो मतलब आपका जो आपने जो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें लिखी हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ। कबूल व मसमू स्वीकृत करता हूँ और ये मिस्टर जो हैं वो जिंदा रहें, तंदुरुस्त रहें व खुश व खुर्रम एज इन प्रसन्न रखें और दौलत व इकबाल अता करें, उनको दौलत और ऐश्वर्य मिले। बिलफैल मिर्ज़ा हातिम अली साहब का खत आया। उन्होंने जो सूरत 6 किताबों की आराइश की जिस तफरीक से ठहराई है वो मुझको बहुत पसंद आई है। यहाँ पर कुछ इस कम्युनिकेशन के इस पोर्शन में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, उनको हम लोग इन कंटिन्यूएशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका मीनिंग करेंगे और फिर ये कोशिश करेंगे उसमें क्या बात कही गई। बिकॉज एज वी डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग कि 1.5 साल के गैप के बाद ये लेटर चल रहा है। तो उन्होंने जो सूरत 6 किताबों की आराइश की जिस तफरीक से ठहराई है वो मुझको पसंद आई है। कल मैंने इजाज़त इसी तरह की तज़यीन की लिख भेजी है। हाल तसीही व बतसरीही आपको लिख चुका हूँ, इसी पर अमल रहे। मैंने मिर्ज़ा ताफ्ता को कि वो गया सुल्लगात के बहुत मुतकीद हैं इस अम्र की इत्तला कर दी है। थोड़ा सा क्लिष्ट महसूस हो रहा है पर थोड़ा सा इसमें वर्ड मीनिंग जो श्री राम शर्मा जी ने करे हैं वो उनको जोड़ के वी विल बी एबल टू डेसिफर व्हाट इज बीइंग सेड डायरेक्टली एंड व्हाट शुड बी इन्फर्ड। एक है जब हम लोग ट्रांसलेशन टेक्स्ट को पढ़ते हैं या ट्रांसलेशन टेक्स्ट को डेसिफर करने की कोशिश करते हैं तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग एक लक्ष्यार्थ देखते हैं और एक भावार्थ देखते हैं। तो वो दोनों चीज़ें इस लेटर में क्लियर होंगी। ये इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन फिर से पढ़ते हैं। उन्होंने जो सूरत 6 किताबों की आराइश की जिस तफरीक से ठहराई है वो मुझको पसंद आई है। आराइश का मीनिंग है अंतर, भेद, और तफरीक मतलब आराइश का मतलब है सजावट। उन्होंने जो सूरत 6 किताबों की आराइश की, किताबों की सजावट होती है, मीनिंग ये बुक जो है इसका कवर है और इस पे उन दिनों वो गोल्डन मोहर और इस प्रकार से बुक बाइंडिंग वॉज अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन एंड दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क। आज की डेट में भी अगर कोई अपनी किताब छपाने की कोशिश करता है तो उसमें दे वुड लाइक टू हैव अ गुड आर्टिस्ट
टू मेक अ अट्रैक्टिव कवर। उन दिनों वो मुहर बंद चलती थी और उसमें कई बार गोल्डन वर्क होता था। वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। इनफैक्ट जो यूके और वहाँ पर वो बुक कवर्स डिस्कवर हुए हैं, टाइटैनिक डूबा उसमें, और कई बार ऐसे संभाल के रखी गई किताबों में कि वो न सिर्फ एक्सपेंसिव है बट दे ऑल्सो आर ग्रेट आर्ट वर्क्स, सो समटाइम्स दे आर इनवैल्यूएबल। तो ये बात वहां पर आ रही है। इनकी कोई किताब चल रही है जिसके बारे में कह रहे हैं मुंशी नबी बख्श हकीर से, उन्होंने जो सूरज 6 किताबों की आराइश सजावट की जिस तफरीक से ठहराई है, जिस अंतर्भेद से, मतलब उन्होंने जो मेरे को कन्विंसिंग आर्गुमेंट दिया है, ठहराई है, वो मुझको बहुत पसंद आई है। कई बार हम लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं या कोई तो मोल तोल करते हैं, तो बोला जाता है कि हम ठहरा के बात करें वरना उड़ी में बात होगी, जल्दी में बात नहीं। कितने की है? 400 रुपये की। ये लो 400 रुपये। नॉट लाइक दैट, अरे जरा बात करो, लेट्स आर्ग्यू द पॉइंट। तो ये उन्होंने जो हम मेरे बिहाफ पे ठहराई है वो मुझको बहुत पसंद आई है। कल मैंने इजाज़त इसी तरह की तज़यीन की लिख भेजी। अब उन्होंने पूछा होगा कि क्या ये मैं आपकी तरफ से सौदा कर लूँ, या जो भी उसमें प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में इन्वॉल्व हैं वो बात करें। कल मैंने इजाज़त इसी तरह की तज़यीन की लिख भेजी है। इसी प्रकार की जो सजावट है वो मुझे पसंद आई थी और मैं चाह रहा हूं कि उसी प्रकार से उसको बुक का कवर बाउंड किया जाए। तो इससे ये भी प्रूव हो रहा कि अपनी किताबों के प्रति जो पॉजिटिवनेस है उसको पॉपुलर करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो 1858 तक आते आते ये वो गालिब नहीं रहा जो शुरुआत में जाके क्लिष्ट पहली बार जफ़र के कोर्ट में गया था और इतना क्लिष्ट उसने अपना कलाम पढ़ा था कि ही हैड टू ऑलमोस्ट वॉक आउट ऑफ द कोर्ट। ये वो गालिब नहीं रहा। अब ये मेलो हो चुका है, इज रिटन इनफ एंड ही रियलाइजेस दैट हाउ टू कीप अप विद द टाइम्स। बट उस चीज़ को कन्फेस करने में उसको शायद समय लगे। if we were time travelers with Ghalib, then it would be hard to it seems like he must have had a personality कि जो इस बात को जानती तो है पर कबूल करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है, because he is way too independent और he knows that he is different and that he is good and it could be a personality thing बट नेवरदलेस अ मेलो पर्सनैलिटी। और बट बुक्स के बारे में जब अपने सब्जेक्ट मैटर पे आ रहे तो ही इज़ क्वाइट पिकी। ये उस पैराग्राफ से ये जाहिर हो रहा है। लास्ट लाइन इसकी पढ़ते हैं। हाल तस्हीह का बतसरीह आपको लिख चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिटन समथिंग अबाउट तस्हीह शुद्धि व का बतसरीह व्याख्या सहित। प्रूफ रीडिंग, इफ आई यूज्ड अ वर्ड विच इज वेरी डिफरेंट देन उसका मीनिंग जो है वो उस किताब में अपीयर होना चाहिए। तो जो शुद्धि का जो की व्याख्या है, सो प्रूफ रीडिंग के लिए मैंने आपको पहले ही भेज चुका हूँ। ये बात उसमें उन्होंने हाल तस्हीह का बतसरीह आपको लिख चुका हूँ। इसी पर अमल रहे। जो मैंने चेंजेस बताए हैं वो चेंजेस यहाँ पर उसमें रिफ्लेक्ट हों जो एक्चुअल टेक्स्ट रहेगा। मैंने मिर्ज़ा ताफ्ता को वो गया सुलगात के बहुत मुतकीद हैं इस अम्र की इत्तला कर दी है। गया सुल्लात वर्ड मीनिंग की डिक्शनरी। तो कई बार क्या है कि प्रूफ रीडर्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये वर्ड सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। एंड सो दिस लेटर, इस लेटर का ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। ये कि सिर्फ लिख देते थे वहाँ तक वो सीमित नहीं, लिख देते थे, उसको प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में भी पार्टिसिपेट करते थे अपने कैरियर के इस पोर्शन में। आगे, भाईजान मैंने एक कसीदा जनाब मलिकाए मुज़िम्मा इंग्लिस्तान की मदह में लिखा है। नाउ ही इज़ क्वाइट अवेयर दैट वी हैव अ न्यू क्वीन हु इज़ रूलिंग फ्रॉम इंग्लैंड की मदह में लिखा है। जो
मदह की बात है कि मल्लिकाए मुअज्जिमा सम्राज्ञी विक्टोरिया थी उन दिनों, उनके इंग्लिस्तान की मदह में लिखा है की प्रशंसा में कसीदा लिखा गया है। 60 शेर हैं, 6 सफ़े यानी 3 वर्क पर छपकर दस्तंबू से पहले शिराजे, जिल्द बांधने से पहले पृष्ठों पर सिया हुआ संचय। बांधने के पहले उसको टाइट किया जाता था। बुक कितनी मैनुअल प्रोसेस है, थोड़ा बहुत उसमें वेट्स वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, तो वो बात ही वॉज क्वाइट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, वॉज क्वाइट अवेयर कि इसको पब्लिश कैसे करा जाता है। वो वाली बात यहाँ पर फिर से जाहिर हो रही। 6 सफ़े यानी 3 वर्क पर छपकर दस्तंबू से पहले शिराजे में शामिल कर दिए जाएं तो किताब को कसीदे से इज्जत और कसीदे को किताब के सबब से शोहरत हो जाएगी। ये बहुत ही प्यारी सी बात है। जो मैंने उसमें लिख रखा है, वो उसका जो कवर है वो वही चीज़ रिफ्लेक्ट करे जो मैंने प्रशंसा लिखी है, तो वो उसका कवर भी उतना ही ब्यूटीफुल हो। हाल के दिनों में रिकॉर्ड प्लेयर्स चलते थे, आज से 30-40 साल पहले, तो उनके जो कवर्स होते थे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड के, उसके ऊपर बड़ा अच्छा आर्ट वर्क रहता था टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड इन लाइन विद व्हाट इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो ये परंपरा करीब करीब 100-150 साल पुरानी है। आज भी अगर हम कुछ चीज़ अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव हो, सो दैट इट कैन बी रेड इन दैट स्पिरिट और वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करे ऑथर जो कहना चाहता है। कल जनाब मिर्ज़ा साहब को लिख चुका हूँ, यानी कि वो जो आपसे कहेंगे और आप और मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा ताफ्ता और मुंशी शिव नारायण साहब इस ख्वाहिश को मंजूर और कायदे को मकबूल करेंगे। ये ऑल दिस पीपल आर इन्वॉल्व इन द पब्लिकेशन थिंग। कौन कौन इन्वॉल्व हैं वो इनसे कहेंगे, मैं उनसे कहूँगा। सॉर्ट ऑफ अ पीयर रिव्यू कमेटी बिफोर इट एक्चुअली गेट्स पब्लिश्ड। उसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं? मिर्ज़ा साहब हैं, मिर्ज़ा ताफ्ता हैं, मुंशी शिव नारायण साहब हैं और उनकी ख्वाहिश और कायदे, वॉट एवर दे सजेस्ट इज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट गेट्स पब्लिश्ड। और अब बा इत्तेफाक तुम चारों साहब पसंद करोगे या बाइज़िला से कौंसिल इस कानून का इजरा मंजूर हो जाएगा और उम्मीदवार हूं कि इजरा ए कानून से पहले मुझको मंजूरी की इत्तला हो जाए ताकि मसविदा इस कसीदे का भेज दूं। Under the new ruler, he is quite aware कि things have changed. Yet he is hopeful that this कसीदा जो उन्होंने मलिका इंग्लिस्तान के उसमें लिखा है, that will become an important document. He is quite aware that he is participating in history making. So उसको उतनी तवज्जो दी जाए, ये बात यहाँ पर की जा रही है। बड़ा प्यारा सा लॉन्ग सेंटेंसेस को फिर से रिपीट कर रहे हैं। और जब बा इत्तेफाक संयोगवश तुम चारों पसंद करोगे या बा इजलास से कौंसिल इस कानून का इजरा प्रचलन, कानून बन जाएगा और फिर वो प्रचलन होगा कि ऐसे लिखी जाएंगी, ऐसे पब्लिश होंगी। फर्स्ट टाइम हो रहा है नए क्वीन के अंडर में, तो जो काउंसिल जो उस कानून को पास करेगी और पॉपुलराइज करेगी, कानून का इजरा मंजूर हो जाएगा। और उम्मीदवार हूँ कि इजरा ए कानून से पहले मुझको मंजूरी की इत्तला हो जाए ताकि मसविदा इस कसीदे का भेज सकूँ। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को में इक्वल पार्टिसिपेट रहे ताकि मेरे को भी वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पीयर रिव्यू कमेटी में इंपॉर्टेंट है कि एवरीबडी गेट्स द सेम बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम फ्रेम्स दैट ensures that there is equality in the end product, in the quality of the end product. मुहत्तमिम मदबए प्रबंधक मैनेजर जो हैं को अगर कुछ तमूल हो तो हो, वरना बात आसान है। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। अगर कोई मैनेजर को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर थोड़ी सी एक अलग बात है, बट अमंग्स्ट अस इट सीम्स इट विल वर्क आउट। टाइम्स हैव चेंज। एक मैनेजर और पीयर हो गया है, कंपनी बहादुर से बदल गया है सिस्टम और अब क्वीन आ गई, पर एक मैनेजर और है। तो अगर मैनेजर को कोई प्रॉब्लम हो तो हो, ये बात भी उन्होंने उसमें जाहिर करी। मुंशी अब्दुल लतीफ़ को दुआ कहना
और उनके उज़्र के कबूल होने की उनको इत्तला देना। बेगम को दुआ पहुंचे और सब लड़के वालों को। यहाँ बाकर अली और हुसैन अली तुमको बंदगी और अपने भाई बहनों को अला कदरे मरातिब बंदगी सलाम दुआ कहते हैं। ये दोनों बच्चे यहाँ पर पलते थे और बड़े हो रहे हैं और ये बात कही गई। इसमें ये भी जाहिर हुआ कि जो गदर के उसमें दोनों सुरक्षित हैं, ये बात लेटर में आ रही है। हाँ हजरत, अब एक अमरे मुख्तसर के वास्ते जुदा गाना खत मिर्ज़ा ताफ्ता को क्या लिखूं। एक लेटर कुछ बात है, वो क्या है, छोटे से काम के लिए मिर्ज़ा ताफ्ता को मैं अलग से लेटर क्या लिखूं। मेरी तरफ से दुआ कहकर उनको कहिएगा कि अखबार गुज़ाश्ता के औराक पृष्ठ, जो अखबार छपता है उसके जो पृष्ठ हैं, मैं खत मुहत मिम मतबए आफ्ताब आलम ताब हकीम साहब को पहुंच गए। अखबार छपने लगे थे और अखबार के पृष्ठ जो थे वो आदान प्रदान होता था। कभी कभी उनकी हैंड रिटन नोट्स, उसमें क्या लिखा गया, somebody will endorse it and then it will get posted so that वहाँ के अखबार में क्या लिखा गया इस बारे में वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो। तो मैं ये लेटर सेपरेटली नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इस बारे में उनको इत्तला कर दी जाए। कल वो 4 रुपए की हुंडवी और उनके खत का जवाब रवाना करेंगे। आप चतुर्भुज सहाय से कह दीजिएगा कि ताकीद कर दीजिएगा कि 4 नंबर साबिक का मुतखब कातिब से नकल करवा कर जल्द भेज दें। तो अकाउंट्स भी ध्यान देने की, जिसने कॉपी करी है उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी गेट्स ट्रांसफर्ड, और 4 नंबर साबिक का मुतखब चुना हुआ जो लेटर्स, जो पोर्शन अखबार का जो चुना हुआ जिसको कॉपी करी गई है, कातिब से नकल जो करी गई, कि जो लिखने वाला जो है, जो किताब को लिखता है वो कातिब है, कातिब ने जो नकल करी है उसका पैसा उसको मिल जाएगा, ये बात उसको कही जाए। भाई मुझको इस मुसीबत में क्या हंसी आती है कि ये हम तुम और मिर्ज़ा ताफ्ता से मुरासलत गोया मुकालमत हो गई है। He is finding it funny that the way we are talking in letters is almost like as if we are talking to each other. कभी कभी हम लोग भी कर रहे हैं कि जब हम लोग फ़ोन से बातचीत कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट एज इफ़ वी आर लिविंग देयर। ये तब पत्र व्यवहार जो है पॉपुलराइज हो चुका है और ये बात वो कही जा रही है मिर्ज़ा में कि ये हम तुम और मिर्ज़ा ताफ्ता से मुरासलत पत्र व्यवहार गोया मुकालमत संवाद हो गई है। जो हम लोग एक दूसरे पत्रकार करें तो ऑलमोस्ट लाइक टॉकिंग टू ईच अदर। रोज़ बातें करते हैं, अल्लाह अल्लाह, ये दिन भी याद रहेंगे। खत से खत लिखे गए हैं। मुझको अक्सर औकात लिफाफे बनाने में गुजरते हैं। देखिए, जब काम नहीं है तो मैं लिफाफे बनाता रहता हूँ। समय, औकात जो है उसमें डिफाइन किया गया है समय। अगर खत ना लिखूंगा तो लिफाफे बनाऊंगा। गनीमत है कि महसूल आधा आना है, वरना बातें करने का मज़ा मालूम होता। आधा आना इसकी कॉस्ट है, वरना यू नो वी वुडंट हैव डन इट सो इजीली। ही इज ऑल्सो वार्निंग हिज फ्रेंड्स कि इट इज़ रिलेटिवली चीपर, अदरवाइज इट वुड हैव बीन पॉसिबल। बस ये लेटर यहीं ख़त्म होता है। 4 शंबा 22 सितंबर 1858 ईस्वी। जो बातें जवाब तलब हैं उनका जवाब तलब है। ये लेटर इस तरीके से एंड होता है। इस लेटर में जो क्वेश्चंस हों उनके जवाब जरूर लिख भेजिए, और जो एक्स्ट्रा बातें लिखें तो वो बात लिख दीजिएगा। लेटर नंबर 71 जो है वो छोटा सा लेटर है। वो इस वीडियो में जो 20 मिनट का हुआ जा रहा है इसके सेपरेट बनाते हैं, और दैट विल बी द लास्ट। इवन दो वी प्रॉमिस्ड कि वो स्टार्टिंग में हम लोग ये लेटर को कवर कर लेंगे, बट इट सीम्सली वी हैव डन 20 मिनट्स फॉर दिस वीडियो, तो वो बाद में करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम के जो लेटर्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। थैंक्स।